विक्रम जी, ये वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण होते हैं वाकई में 28 प्रकार के। स्वामी वशीकरण करवाया जाता है कि रिलेशन भी अच्छा चले और रिलेशन के बाद शादी, शादी के बाद का जो जीवन है वो भी उनका अच्छे से चलता रहे। तो वशीकरण क्या सात्विक होता है या तामसिक होता है? देखिए, वशीकरण तामसिक में जाता है, भोग देना पड़ता है, उनको भोग लगता है मांस, मदिरा, मीट, मिठाई, ऐसे रास्ते पे उसको छोड़ दिया कि वो लड़की चाहकर भी वशीकरण से बाहर नहीं निकल पा रही। वो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या ये उनकी आत्माएं भी हो सकती उन्हीं की आत्मा होती है। जैसे अगर उपवास करना ही है तो गंदे विचारों का इनका करो। हैं? अगर कोई किसी पे मारण क्रिया करवा रहा है तो क्या निश्चित है कि उसका अंत होगा ही होगा? 99% बचने की कोई चांस नहीं है। जय श्री महाकाल आप सभी को। मैं हूं आपके साथ यामिनी तोमर और आपका स्वागत है कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस में। आज हम बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरीज के ऊपर, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम तांत्रिक जी, जो कि राजस्थान से है। आज हम इनसे बात करेंगे कैसे वशीकरण काम करता है, किस तरीके से वशीकरण का हम अपनी निजी लाइफ में यूज कर सकते हैं, और साथ में ये भी बात करेंगे कि काले जादू से अक्सर कैसी कैसी घटनाएं हो सकती है। जिन जिन्नात के बारे में तो आपने अक्सर सुना ही होगा, इस बारे में भी हम कुछ ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज को लेकर आएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा अंत तक। मैं स्वागत करती हूँ विक्रम जी का इस पॉडकास्ट में। विक्रम जी, कैसे हैं आप? जी, अच्छे हैं। विक्रम जी, ये वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? वशीकरण होते हैं वाक़ई में 28 प्रकार के। जी। और उनमें से देखो कि वशीकरण का पावर सबका अलग-अलग तरीके से है। हाँ। जैसे पावरफुल अगर हम मान के चलें तो देखो कि एक जो मोहिनी वशीकरण है वो सबसे पावरफुल माना जाता है, और वो भी इसलिए माना जाता है कि मोहिनी शब्द है भगवान विष्णु का, अच्छा। है ना? जी। कि जब एक काफ़ी टाइम पहले एक एक जो समुद्र मंथन हुआ था हाँ जी। देवताओं में और राक्षसों में, जी। ठीक है ना? जी। तो उस टाइम वो एक जो अमृत वहाँ पे रत्न प्राप्त हुआ, हाँ। उसके लिए झगड़ा हुआ सभी में, जी। सब लोगों में झगड़ा हुआ, देवताओं में और राक्षसों में, बिल्कुल। ठीक है ना? तो फिर ये मसला गया भगवान विष्णु के हाथ में, जी। ठीक है ना? तो विष्णु ने मोहिनी रूप बना के फिर उन लोगों को, देवताओं को अमृत दिया, हाँ ठीक है जी। ना? हाँ जी। एक जो मोहिनी वशीकरण है, ये साक्षात विष्णु का एक अंश माना जाता है। ओके। उसके मुकाबले कुछ नहीं है, क्योंकि मोहिनी का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति सर से लेके पाँव तक जी। पूरा औरत बन सकता है। मोहिनी वशीकरण का मतलब होता ओके। है। जी हाँ। तो ये किस तरीके की परेशानियों में काम आता है? मोहिनी वशीकरण जैसे हमारे रिश्ते बिल्कुल ही टूटने वाले हैं, हाँ खत्म जी। होने वाले हैं, जी। तो उसी टाइम ये मोहिनी वशीकरण करवाते हैं कि हमारा रिश्ता, अपने को लग रहा है कि वो टूटने वाला है, हाँ। उसी टाइम मोहिनी वशीकरण करवाते हैं। जी। प्रेम में भी लोग करवाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जी। वो भी करवाते हैं कि हमारा रिश्ता आगे के लिए चले। पर वो एक निर्भर करता है कि एक साधक के ऊपर, और एक निर्भर करता है कि इस करवाने वाले के ऊपर, कि किस तरीके से करवा रहा है। क्योंकि देखो, इसको पॉजिटिव, नेगेटिव तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं ये गलत के लिए करवाते हैं, बहुत से लोग हैं अच्छे के लिए करवाते हैं। जी। वो निर्भर करने वाले पे और करवाने वाले पे निर्भर करता है। तो मोहिनी वशीकरण जैसे कि मैरिज के मामले में भी क्या हेल्प करता है? क्योंकि आजकल लोग डाइवोर्स तक पहुँच गए हैं। जी। देखिए कि अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के रिलेशन नहीं टिकते, जी। लोगों की शादियाँ नहीं टिकती, जी। ठीक है ना? जी। डिवोर्स हो जाते हैं, है बिल्कुल। ना? तो देखो कि इस सिलसिले में मोहिनी वशीकरण इसमें हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? जी। इसकी एक अलग क्रिया होती है, जी। उसका नाम है स्वामी वशीकरण, ओके। ठीक है? स्वामी वशीकरण लोग शादी से पहले भी करवाते हैं और शादी के हुँ। बाद भी करवाते हैं, ठीक अच्छा। है? कि जो लड़का-लड़की रिलेशन में शादी करना चाहते हैं, ठीक है? रिलेशन उनका अच्छा है, हुँ। और फिर भी उनके मन में डाउट्स है कि हम शादी अगर कर लेते हैं, अगर बाद में कोई प्रॉब्लम्स हो गई तो जी। वो बात अच्छी नहीं रहेगी, है ना? बिल्कुल। तो उसी के चलते स्वामी वशीकरण करवाया जाता है कि रिलेशन भी अच्छा चले और रिलेशन के बाद शादी, शादी के बाद का जो जीवन है वो भी उनका अच्छे से चलता रहे। तो उसमें स्वामी वशीकरण करवाना पड़ता है। जी हाँ। तो वशीकरण क्या सिर्फ रिलेशनशिप में काम करता है या फिर बिज़नेस, मनी प्रॉब्लम्स इन सब में भी काम करता है? देखिए कि वशीकरण बिज़नेस में भी काम करता है, कि जैसे मान लो कि आज कोई बिज़नेसमैन है या फिर कोई एक दुकान, कोई भी दुकान हम मान सकते हैं, जी। ठीक है ना? अच्छे से चल रही है और चलते-चलते अचानक वो काम स्लो पड़ जाता है, जी। जी। ठीक है? तो उस सिलसिले में हम बिज़नेस के ऊपर वशीकरण करवा सकते हैं। ओके। जी ये हाँ, कि किस ताकि तरीके का वशीकरण होता है? ये वशीकरण तो होता तो सेम ही प्रक्रिया का है, ठीक है जी। ना? किसी को मतलब कि किसी से अपना काम करवाना, किसी का मन मोहित कर लेना, जी। ठीक है ना? जी। पर उसमें बिज़नेस में हम करवाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं, हुँ। वो हमारे काम के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अच्छा। जी हाँ। तो वशीकरण क्या सात्विक होता है या तामसिक होता है? देखिए, वशीकरण तामसिक में जाता है। अच्छा। जी हाँ। सात्विक पूजा-पाठ के काम में तो वशीकरण का ज़िक्र ही नहीं है।
आज हमारे 4 वेद है, तो आप अथर्ववेद वेद उठा के देख लीजिए, उनमें जी। वशीकरण, मारण क्रिया सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जी। तो ये तामसिक में जाता है ये। अच्छा, वशीकरण और काले जादू में क्या फ़र्क है? क्योंकि दोनों ही तामसिक हुए इस हिसाब जी से। हाँ। जी। देखो कि मैंने जैसे कि बताया कि करवाने वाले पे निर्भर करता है कि आज ब्लैक मैजिक है, तो ब्लैक मैजिक से होता क्या है कि किसी को अचानक हेल्दी-फुल्ती आदमी को, किसी बहन को अचानक बीमारी लग जाना, ठीक अच्छा। है? अचानक बीमारी लग जाना, शरीर में खाया-पिया शरीर को ना लगना, जी। आँखों के नीचे डार्क सर्कल बन जाते हैं, वो ब्लैक मैजिक के संकेत होते हैं। रातों की नींद तक ब्लैक मैजिक में व्यक्ति की उड़ जाती है, जी। ठीक है? और हर एक रिश्ते टूटते हैं अच्छा। और काम में मन नहीं लगेगा बिल्कुल। जी। तो ये ब्लैक मैजिक में ये हानि पहुँचाने के लिए करवाया जाता है, ब्लैक मैजिक। ओके। जी तो हाँ। ब्लैक मैजिक से अगर किसी को रिमूव करवाना है, तो जी उस हाँ। केस में उसको कैसे हेल्प किया जा सकता है? देखिए कि उसमें ब्लैक मैजिक अगर किसी से हम रिमूव करते हैं, ठीक है ना? हुँ। तो आज ब्लैक मैजिक की कोई भी अगर क्रिया होती है, चाहे तंत्र की क्रिया होती है, ठीक है? वो जैसे कि मैंने बताया कि निर्भर किस पे करता है कि किस तरीके का करवाया है। जी। अगर बुरे के लिए जिस कोई बहन पे या किसी भाई पे या किसी माता पे करवाया गया है ना, हुँ। तो उनके ऊपर एक नेगेटिव एनर्जी बनती है, अच्छा। ठीक है ना? एक नेगेटिव एनर्जी उनके साथ ऐसी जुड़ती है, जो उनको पल-पल वो तिल-तिल मारती है अंदर ही अंदर। अंदर ही अंदर हाँ, मारती अंदर है। ही अंदर तिल-तिल मारेगी, डिप्रेशन का एक बहुत ही बड़ा केस बना देगी उसको। अच्छा। और व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? जी। तो डिप्रेशन सबसे बड़ा रोग है, बीमारी है। हुँ। तो उसी के चलते हम करवाते हैं, जैसे नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए उतारे करवाते हैं चौराहे के ऊपर, अच्छा। ठीक है? क्योंकि आज नेगेटिव एनर्जी होती है, हुँ। जैसे बुरा कोई साया, हुँ। बुरी चीज़ जुड़ी है साथ में, तो हुँ। उनको भोग देके भोग देना पड़ता है और उन्हें चौराहे पे छोड़ना पड़ता है। नेगेटिव एनर्जीज़ को जी भोग हाँ, देते हैं। भोग देना पड़ता है। उनको भोग लगता है मांस, मदिरा, मीट, मिठाई इन चीज़ों का भोग लगता है उनको। अच्छा। जी, और उनके जिसके ऊपर है, उनके फ़ोटो से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के चौराहे के ऊपर रखवाने पड़ते हैं। ओके। जी हाँ, तब जाके इससे व्यक्ति बाहर निकल जाता है। जी। जी हाँ। अच्छा, मैंने देखा है, मतलब सुना भी है काफ़ी कि बालों का, नाखूनों का काफ़ी यूज़ होता है ब्लैक मैजिक में और तंत्र मंत्र में। तो ये कैसे यूज़ होता है इन सब चीज़ों का, और ये क्या सच है या फिर सिर्फ़ देखने को ही मिला है? ये फैक्ट तो हम नहीं मान सकते, वशीकरण हमारे वेद में लिखा है, जी। जो वेद हमारे हज़ारों साल पहले लिखे गए थे, तो वो जी। तो झूठे हैं, हो बिल्कुल। ही नहीं सकते। और उनमें लिखी गई बात भी झूठी नहीं है। वशीकरण हकीकत एकदम रियलिटी में होता है, क्योंकि अब वशीकरण से लेके मैं आपको एक केस बताता हूँ हुँ। कि मेरे पास एक बहन आई थी, हुँ। उनका फ़ोन आया था, जिससे उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, कहीं पे मेरे नंबर उनको मिल गए, है हुँ। ना? तो उन्होंने मुझे अपनी सारी कहानी बताई कि पहले वो किसी लड़के के साथ रिलेशन में थी, जी। 2 से 3 साल। हुँ। उस लड़के ने उसके ऊपर एक हुँ। ऐसा वशीकरण करवाया था, अच्छा। ठीक है? ऐसा वशीकरण कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है ओके। ना? तो वो बहन उनके साथ हुआ क्या कि वो लड़का उन्हें गलत तरीके से उनके साथ यूज़ करके उनको और ऐसे रास्ते पे उसको छोड़ दिया कि वो लड़की चाहकर भी वशीकरण से बाहर नहीं निकल पा रही। अभी भी वशीकरण जी, में है? जी। मतलब उस समय भी उस समय वशीकरण वो में थी? वशीकरण में थी। जिस टाइम उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, जी। उस टाइम उस लड़के से उनका ब्रेकअप हो चुका था, लड़के ने दूसरी शादी तक कर ली थी। और वो लड़की वशीकरण में? जी हाँ, वो लड़की फिर भी वशीकरण में फँसी पड़ी थी। अच्छा। मुझसे जैसे वो बात कर रही थी, तो हुँ। बात कर रही थी ना, तो उस बार-बार उसी लड़के का उसके मुँह पर नाम आना, बार-बार। अच्छा। ये तो एक मतलब फँसा लेना होता है फँसा किसी को। लेना। तो उससे निकलने के लिए आपने कैसे फिर हेल्प किया उनको? देखो उनको निकालने के लिए मैंने हेल्प उनकी 11 दिन मैंने उनकी पूजा की मेरे आश्रम में। जी। उनके फ़ोटो पे जो काम्या सिंदूर आता है, जी। वो आपको हज़ारों लाखों रुपए किलो में मिलता है वो। और हज़ारों वो लाखों की? जी हाँ, बहुत महँगा मिलता है जी। कि तंत्र में उसका एक ऐसा लिंक है, ऐसा संबंध है कि कोई भी चीज़, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत-प्रेत की बाधा भी होती है, तो उस सिंदूर के द्वारा मिट जाती है। उन अच्छा। बहन से मेरी बात हुई ना, जी। तो मैंने उनको बताया कि मैं इससे आपको बाहर निकाल सकता हूँ। अच्छा। जी हाँ, जी। मैं इस वशीकरण से आपको बाहर निकाल दूँगा, पर ऐसा वशीकरण मैं उस लड़के पे नहीं कर सकता। जी। उसने मुझे बोला था कि मैं गुरुजी महाराज मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ मैं, कि आज मेरी उसने ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बिल्कुल हुँ? सही बात है।
और मैं इस चीज से निकल नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उनका काम 11 दिन तक उनके फोटो पे 11 दिन तक सिंदूर चढ़ाया और मेरे ही आश्रम में उनका मैंने काम किया। जो हमारी साधनाएं हैं तंत्र की, हम तो देखिए कि अच्छे के लिए करते हैं, किसी को हानि पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। जी, सही बात। और 11 दिन के बाद उनको फर्क मिला और आज वो बहन बिल्कुल अपने घर में सुरक्षित है, एकदम ठीक है, उनका घर भी बस गया। अच्छा, उनका घर भी बस जी। चुका है। एक चीज मैंने काफी सुनी है, मतलब आजकल सोशल मीडिया में भी काफी सुनने को मिल रहा है कि जलती हुई चिता के ऊपर भी साधना की जाती है। वो एक देखो शव साधना होती है वो, अच्छा। शव साधना भी बोल सकते हैं और एक मसान की साधना, जैसे मसान क्रिया बोलते हैं, जी। मसान साधना बोलते हैं शमशान की। जी। तो वो कैसे की जाती है कि चिता जल रही है, एकदम तुरंत ही चिता जली है, चिता जला के लोग चले गए हैं, उसके बाद एक तांत्रिक वहां पे बैठेगा। अच्छा। ठीक है। और उसमें सबसे पहले है कि उसने देखो कि उस चिता में उसे बहुत सी चीजें हैं कि पका के खानी पड़ेगी, जलती हुई चिता में। मतलब उसी जलती हुई जी हाँ, चिता में? जलती हुई चिता में जो कुछ उसे चाहिए वहां पे वो खा के, और वहां पे उसको साधना करनी पड़ती है। और उस साधना के दौरान एक तांत्रिक के साथ देखो कि बहुत कुछ बुरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जी। देखो कि एक तंत्र से आज हम लोग जुड़े हैं, तो हमें कुछ भी काम करते हैं तो हमें हमारी सुरक्षा पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि आज व्यक्ति मरने के बाद किसी का नहीं होता। जो भूत प्रेत होते हैं वो किसी को नहीं देखते कि ये अच्छा है बुरा है, वो तो अटैक कर देती है। ये शमशान में हम देखते हैं कि काफी आत्माएं वगैरह जो प्रेत होते हैं वो भी वहां पे रहते हैं। तो उस टाइम दौरान शव साधना के दौरान मतलब काफी तरीके की आत्मा आती है, चला जा यहाँ से, मार दूंगी तुझे, फाड़ दूंगी तुझे, यहाँ से हाँ यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ओके। क्योंकि वो हमारे काम में दखल डालती है कि अगर इसको हम कंटिन्यू चलने देंगे तो ये साधना कर लेगा और ये लोगों का भला करना चालू कर देगा। अच्छा, और वो चाहती नहीं है कि लोगों का भला हो। जी, तो आज कोई प्रेत है वो ये थोड़ी चाहेगा कि मैं आज प्रेत ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं किसी की हेल्प कर दूं, नहीं, वो तो किसी के साथ जुड़ेगा, चाहे वो खाने पीने से जुड़े, जैसे मतलब कि उसे आज प्रेत है, भूत है, उनमें दोनों में फर्क है। हाँ जी। उनकी इच्छा के चलते ही वो इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, वो उनकी इच्छा अधूरी रह जाती है। वो जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्या ये उनकी आत्माएं भी हो सकती है? उन्हीं की आत्मा होती है। जैसे एक्सीडेंट में आपातकालीन मौत हो जाती है, एक्सीडेंट, सुसाइड आजकल अक्सर लड़के हद से ज्यादा कर लेते हैं, उनकी आत्मा, उनको मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो गरुड़ पुराण है उसमें भी लिखा है कि आत्मा जैसे सुसाइड करके जो चला गया उसको भी तुरंत मोक्ष नहीं मिलेगा, और जो बुजुर्ग अपने आप अपनी मौत मरा है उसको भी मोक्ष नहीं मिलेगा। पर एक सुसाइड जिसने किया है उसकी आत्मा तो 100% भटकती ही रहेगी। अच्छा। और किसी ना किसी को अपना शिकार बनाएगी वो, और खास करके लड़कियों को हद से ज्यादा शिकार बनाता है वो चीज। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है और उसकी एक इच्छा थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि अभी आपने बताया एक्सीडेंट के थ्रू या किसी भी वजह से हो जाती है, तो उस केस में वो किस टाइप की आत्मा बनेगी? देखिए कि आज लड़की सिंगल है, उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है, वो इच्छाएं लेके मर गई वो किसी भी बहाने से, तो देखो कि वो एक तरह का प्रेत ही बनेगी वो। अच्छा, ठीक है ना, वो प्रेत योनि में ही वास करेगी। जी, ठीक है, कि आज अच्छे काम किए हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि देव योनि में जाएगा, नहीं जी। ऐसा तो देखो कि जो दिखने में और फर्क होता है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, क्योंकि पाप तो हमारे जो बुरे विचार हैं वो भी एक पाप है, बिल्कुल, है ना। आज भगवान तो ये नहीं बोलते कि आप उपवास रखो, ठीक है ना, अगर उपवास करना ही है तो गंदे विचारों का इनका करो, गलत भावनाओं का उपवास इनका रखो, है ना। तो इस सिलसिले में लड़की प्रेत बनती है, ठीक है ना, और वो नजर भी आने लग जाती है कुछ ही दिनों में। नजर भी आती है? जी हाँ, अभी मेरे गांव से 10 से 15 किलोमीटर कोई दूसरा गांव है जी, तो वहाँ पे एक लड़की 14 से 15 साल की कोई लड़की थी, बच्ची, वो अचानक किसी बीमारी के कारण मर गई थी, और उसके 10 दिन बाद वो सबको नजर आने लग गई। जो भी उस गली से गुजरा वो उसकी चपेट में। अच्छा। हाँ, जो भी उस गली से गुजरा, कोई लड़का हो लड़की हो, वो पीछे पीछे उसके घर में आ जाती है। ओके। और जिसके अंदर उसने प्रवेश की, मैंने खुद देखा है कि वो जमीन पे सो रही है कि 6-6 फुट ऊपर उठने लग गई। 5 आदमी उसे पकड़ के खड़े हैं, पकड़ रखे हैं, फिर भी उनसे वो ऐसे मतलब छुड़ा लेती है कि
इतना ज़्यादा बल, ओके। प्रेत में बहुत ज़्यादा बल होता है। तो जो लड़की जिसका मन था शादी हो और आफ्टर मतलब मौत के बाद, क्या वो किसी लड़के को नहीं फँसाना चाहेगी प्रेत बनकर ही? देखिए ये कहानी थोड़ी मिलती-जुलती, थोड़ी देखो कि एक फ़िल्मी दुनिया अलग है, ठीक है जी। ना? फ़िल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि लड़की मर चुकी है, आज वो हाँ, लड़के को बोल रही है मैं बिल्कुल, साथ में लेके जाऊँगी, सही बात। है ना? हुँ, तो वो चीज़ एक फ़िल्मी दुनिया काल्पनिक चीज़ है वो, जी, है ना? तो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में देखो कि वो उस टाइम सबको हानि पहुँचाएगी वो, आत्मा भटकेगी उसकी, हुँ, भटकती रहेगी और उस दौरान देखो उसको मोक्ष दिलवाना बहुत ही आवश्यक बिल्कुल सही है बात। ना? हुँ, और मोक्ष किसी प्रेत को अगर दिलवाते हैं कि आज लड़का 20-22 साल का है, सुसाइड करके मर गया, जी, तो उस टाइम उसके मोक्ष के लिए देखो मोक्ष तो नहीं होता उसका, पर वो किसी को परेशान ना करे, घर जी, वालों को परेशान ना करे। उसमें शमशान में 5 पंडितों द्वारा हुँ, एक जो नारायण बलि, अच्छा, उसका काम कार्य शमशान में होता है और उनके पिंडदान वगैरह भी किए जाते हैं। उसकी उस प्रेत का आह्वान भी वो पंडित करते हैं। अच्छा, हाँ, कि तू जहाँ कहीं पे भी है यहाँ पे आ और उसको एक ऐसा वैदिक मंत्रों द्वारा उसे बाँधा जाता है कि तू किसी को परेशान ना करे। मुक्ति नहीं जी, मिलेगी उसे पर वो किसी को ना तो नज़र आएगा और ना ही किसी को परेशानी देगा। मतलब उसको बाँध दिया जाता है। जी, विक्रम जी, आपने कौन-सी साधना की हुई है? मैंने साधना एक तो देखो 100 साधना कर रखी है मैंने जी, और एक वशीकरण वशीकरण में जो साधनाएँ होती है, जी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में हद से ज़्यादा वशीकरण है। हुँ, तो वशीकरण में भी देखो 2 साधनाएँ लगती है, अप्सरा जी, और यक्षिणी साधना। ओके। जी हाँ, वो साधना मैंने सिद्ध कर रखी अच्छा, आपने यक्षिणी साधना भी की है। हुई जी है। हाँ। अच्छा, यक्षिणी के बारे में काफ़ी सुनने में आया हुआ है और काफ़ी कुछ जानने को मिला है कि जो यक्षिणी होती है वो किसी को मतलब अ, अपने बस में कर सकती है, कुछ ऐसा होता है? देखो यक्षिणी और अप्सरा हाँ, ये दोनों ही एक सुंदर तरीके की एक महिलाएँ की तरह होती है। जैसे महिला, लड़की जी, उन्हीं की तरह होती है। जी, उनको सिद्ध करते हैं देखो उनके कोई साधक, कोई तांत्रिक अप्सरा को सिद्ध करता है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो वो आपके साथ बहुत कुछ करेगी, अच्छा, बहुत कुछ वो संबंध तक बनाना चाहेगी वो। मतलब ये संभोग क्रिया के जी, बारे में है। संभोग क्रिया के बारे में जी, और वो बनाएगी उसी के साथ कि जिसने वो जो तांत्रिक कोई साधक उसे सिद्ध कर रहा है, उसी के अच्छा, साथ वो सारी इच्छाएँ अपनी पूरी करेगी, जी, ठीक है? क्योंकि आज उसकी इच्छाएँ पूरी होगी तभी तो वो अपना काम करेगी। बिल्कुल सही बात। तो मतलब इस तरीके की भी साधना होती है जिसमें एक संबंध बनाना पड़ता जी है। हाँ, तो उस केस में क्या वो यक्षिणी से जो वो तांत्रिक है वो कुछ भी करवा सकते हैं? वो देखो यक्षिणी और अप्सरा जो साधना है ये सिर्फ़ वशीकरण में ही ज़्यादा इसको यूज़ लिया जाता है, अच्छा, ठीक है ना? जी, देखो कि यक्षिणी एक तो यक्षिणी है जो एक मान लो कि जैसे अच्छा और बुरा दोनों हो गया, ठीक है ना? बिल्कुल। अप्सरा साधना एक शुद्ध है और यक्षिणी है वो थोड़ी अशुद्ध टाइप की है, ठीक है अच्छा, ना? और जी, जैसे-जैसे व्यक्ति के विचार होते हैं अच्छे और बुरे, तो वैसे ही इन दोनों साधनाओं को सिद्ध करके और एक वशीकरण की प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है और व्यक्ति के ऊपर लगाना पड़ता है। अच्छा। जी, अगर कोई किसी पे मारण क्रिया करवा रहा है, तो क्या निश्चित है कि उसका अंत होगा ही होगा, 99% बचने की कोई चांस नहीं है। मारण क्रिया से? जी हाँ, और कितने दिनों में इसका असर पता चल जाता है? मारण क्रिया 2-3 प्रकार की होती है। अच्छा, जैसे एक आपने अक्सर होली, दिवाली, जी। है ना? आपने देखा होगा कि आसमान में गुब्बारे उड़ रहे हैं अग्नि से, हाँ, हाँ, बिल्कुल। है ना? जी, तो उसी तरीके से मारण क्रिया आसमान द्वारा भेजी जाती है। हांडी में बहुत कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें डालनी पड़ती है, ऐसा भोग डालना पड़ता है, ठीक है? उसमें ऐसी शक्तियों को वास करवाना पड़ता है कि जी, उसे वो जाके अपना काम कर दें, जी। ठीक है ना? और आज आप अंदर बैठे हो और वहाँ बाहर जैसे दरवाज़ा बंद है, आप अंदर बैठे हो, हुँ, हुँ? और वो हांडी तो देखो ऐसे आएगी नहीं वो, जी, ठीक है ना? बिल्कुल। पर उसी वक़्त आपका कोई नाम लेगा, उसी वक़्त वो फटेगी, वो बाहर फटेगी, अंदर आप फट जाओगे। अच्छा, मतलब कोई आवाज़ सुनाई देगी जी हमें? हाँ, फट जाएगी, ठीक है? हुँ, ये होता है एक ऑन द स्पॉट का काम कि गई और काम करके आ गई तुरंत हुँ। प्रभाव से। और एक मारण क्रिया ऐसी होती है कि व्यक्ति को तिल-तिल मारती है मतलब ना? दिन भर दिन? हाँ, क्योंकि ऐसा ही केस मेरे साथ में आया था जो तमिलनाडु से था। जी, 2 बच्चियों का केस था मेरे पास। 2 बच्चे होगा। जी हाँ, जी, बच्चियाँ थी जैसे
छोटी वाली थी 16 से 17 साल की और बड़ी वाली 20 साल की थी, अच्छा। है ना? तो उनके ऊपर जो मारण क्रिया जैसे हम बात कर रहे हैं, मारण क्रिया उन्हीं के परिवार ने उनके ऊपर करवाया था और वो किस लिए? बस ऐसे ही देखो कि लालच, पैसे का लालच, ठीक है? जी। प्रॉपर्टी ये सब हमारा हो जाए। ओके। तो उनके परिवार पे सबसे पहले उसकी माँ पे करवाया, जो दोनों बच्चियों की जो माँ थी, उनकी माँ पे मारण क्रिया करके उसे मार दिया गया, है ना? अच्छा। हाँ, और फिर उन बच्चियों का पालन-पोषण करने के लिए उसकी एक दादी थी, है ना? जी। फिर माँ के मरने के बाद कुछ टाइम तक उनकी दादी ने उनका पालन-पोषण किया। जी। फिर ऐसा ही सेम प्रोसेस उनके साथ हुआ, उनको भी मार दिया गया। दादी को भी? जी हाँ, मारण क्रिया से मार दिया जी। गया कि ये सब मर जाए और सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। जी। क्योंकि देखो एक सीधी-सी बात है कि एक हाथ को हाथ खा जाता है, हाँ ठीक जी। है ना? सबसे ज़्यादा दुश्मन अपने ही परिवार के हमारे जो अपने होते हैं, वही देखो हमारा बुरा चाहेंगे, बिल्कुल सही है ना? बात। कि उन लड़कियों के साथ होता क्या था कि एक हर रोज़, हर रात को यमदूत की शक्ल में, यमदूत की तरह मारण क्रिया आ रही अच्छा। है ना? जी। मारण क्रिया आ रही है और उन बच्चियों के साथ ऐसा-ऐसा वो काम कर रही है, जैसे उनके रात को कपड़े तक फट जाना, उनके शरीर पे कट्स लग जाना, जैसे कुछ किसी ने ब्लेड से मारे हैं, अच्छा। किसी ने उनको नोचा है रात को और हर दिन वो बच्चियाँ इसी पीड़ा से हर रोज़ गुज़रती थी, अच्छा। ठीक है? जी। और देखो मैंने बताया कि 99% इनका कोई चांस है नहीं बचने का, सिर्फ 1% चांस है, क्योंकि हम इसकी पूरी गारंटी हम नहीं लेते। बचाने वाले शिव हैं। बिल्कुल। सावन का महीना है, शिव की आराधना करो, पूजा पाठ करो, भगवान शिव सबका अच्छा चाहेंगे। 1% से भगवान शिव से ही भला हुआ और आज वो बच्चियाँ सुरक्षित है। अच्छा। जी। तो ये जो मारण क्रिया होती है, किसी सगे-संबंधी पर ही हो सकती है या फिर किसी पर भी इंसान कोई भी करवा देखो कि सकता है? ये मारण क्रिया किसी के ऊपर भी की जाती है, अच्छा। किसी के ऊपर भी हम कर सकते हैं, पर अपने को सबसे पहले मारण क्रिया में होता क्या है कि एक लड़का है या लड़की है, उनके ऊपर एक गुड़िया बनेगी, अच्छा। एक गुड़िया बनेगी। वो जैसे काले कपड़े वाली गुड़िया? जी, अच्छा। गुड़िया बनेगी और उस गुड़िया में आपकी 2 से 3 चीज़ें उसमें अपने को जोड़नी पड़ेगी। अच्छा। कोई बाल हो गया आपका, हाँ। ठीक है? और कपड़ा और पैर की मिट्टी। पैर की मिट्टी। जी। जी। आप चले गए रास्ते से, पाँव के निशान बनते हैं और वहाँ से पीछे से उठा लिए। ओके। हाँ, ये 3 चीज़ें गुड़िया में डाली जाती है, क्योंकि उसके भी प्रभाव यही है कि आज किसी के ऊपर, किसी बहन के ऊपर गुड़िया बन चुकी है और उसे पता तक नहीं है, बिल्कुल। है ना? पता नहीं है कि पता हम नहीं लगा सकते। जैसे आज शरीर में जो कुछ होता है, हम इसको एक वहम मान लेते हैं कि वहम है ये तो, पर जी। उनके पीछे बहुत कुछ होता है। जी। कि आज किसी बहन के ऊपर, किसी भाई के ऊपर अगर गुड़िया बन चुकी है, तो देखो उनमें प्रभाव देखे जाएँगे, रातों की नींद उड़ेगी, खाना बिल्कुल। खाना खाने का मन नहीं करेगा, जी। डर लगेगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखेगी, सुनसान जैसे सुनसान जगह दिखना, सुनसान शमशान दिखना, अच्छा। है ना? काला पानी नज़र आना, पीला अच्छा। पानी नज़र आना, अच्छा। ठीक। और अचानक से वो लड़की अकेले में मतलब कि ज़ोर से चीखना, वो असर है कि किसी ने उसके ऊपर गुड़िया बना रखी है। ओके। तो इससे अगर छुटकारा पाना है उस लड़की को या जो भी इंसान है उसको, तो उसके लिए उसको क्या तांत्रिक के पास ही जाना पड़ता है? देखिए कि आज तांत्रिक है, तांत्रिक शब्द है, देखो कि लोग तांत्रिक शब्द से डरते हैं, तांत्रिक नाम से लोग डरते हैं, बिल्कुल, पर बिल्कुल। तंत्र आज सिर्फ़ एक अच्छे के लिए यूज़ करना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति तंत्र में अगर कोई बुरा करता है, ठीक है ना? तो उसके तंत्र के इतने भयंकर दंड होते हैं, इतने भयंकर प्रभाव होते हैं कि व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है और तंत्र से इन चीज़ों का समाधान भी है। अच्छा। आज मारण क्रिया है तो तंत्र में इनका समाधान भी जी। है ना? और किसी की भी गुड़िया बन चुकी है, उसका भी समाधान तंत्र से निकलता है, निकालते हैं अच्छा। हम, ये हमारी गारंटी होती है। जैसे शिवजी जी ने ही तंत्र का निर्माण किया जी था, हाँ। वहीं से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो रावण ने भी जब अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, तो शिवजी जी ने उसका साथ भी नहीं दिया था। तो अगर कोई तांत्रिक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, तो क्या उसकी शक्तियाँ उसके पास रहती हैं? उसकी शक्तियाँ उसके पास नहीं रहती है। अच्छा। क्योंकि देखो आज कहते हैं कि पाप का घड़ा धीरे-धीरे भरता है। जी। आज कोई तांत्रिक गलत गलत तरीके से शक्तियों का यूज़ ले रहा है ना? हुँ। क्योंकि देखो आज
सबके काम अलग-अलग होते हैं। हम्म। कोई अच्छे के लिए करवा तो कोई बुरे के लिए। ऐसे मेरे पास बहुत से केस आते हैं कि गुरुजी हमें उस लड़की को आप वश में कर दीजिए, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। वश में कर दीजिए। उद्देश्य क्या है तेरा काम करवाने का वो तो बता पहले। सही बात है। उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम सबसे पहले उद्देश्य पूछते हैं, हम्म। ठीक है ना? क्योंकि गलत के लिए कब कौन क्या करवा देगा, अपने हम लोग बिल्कुल नहीं जान सकते। तो जी। उद्देश्य जैसे होता है उसी तरीके से हम काम करते हैं। जैसे कि सावन चल रहे हैं, जी। तो सावन के टाइम पर क्या तंत्र ज्यादा असर करता है? देखिए कि अभी जो सावन का महीना है, हाँ, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बिल्कुल। बहुत अच्छा है सबके लिए, हाँ। है ना? और सबके लिए गुजारिश मेरी तो यही है, सावन के महीने में मेरी यही गुजारिश है कि सब कुशल मंगल रहे। जी। और फिर भी देखो कि अगर तंत्र की अगर हम बात करें सावन में, ठीक है, तो इस महीने खुद शिव इस पृथ्वी लोक का भ्रमण खुद करते हैं, जी। है ना? तो सावन के महीने में तंत्र और मंत्र और हमारे पंच तत्व है जी। वो उजागर रहते हैं। जैसे एक शमशान कैसे जागृत होता है जागृत शमशान, वैसे ही अभी सावन के महीने में तंत्र इतना ज्यादा जागरूक है कि जो साधना, जो कोई काम अगर 21 दिन में या फिर 1 महीने में होने वाला है, वो अभी तंत्र का इतना बड़ा प्रभाव, इतना ज्यादा फास्ट हम मानते हैं कि काम हफ्ते 10 दिन में व्यक्ति का काम हो जाता है। अच्छा, इतनी कैसा भी जल्दी? काम हो, चाहे वशीकरण हो, चाहे मोहिनी वशीकरण हो, किसी तरीके का काम हो। अच्छा, जी हाँ। अभी आपने बताया कि शमशान भी जागृत होता है, जी, बिल्कुल इसका होता क्या है। मतलब हुआ? काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि जब मैं 10 साल का था। अच्छा। 10 साल पहले हमारे गाँव से दूर एक शमशान है, वहाँ पे एक बाबा जी रहते थे जी। और वो बाबा जी इतने चमत्कारी थे, ठीक है? तो हम अक्सर जाते थे उनके पास, क्योंकि जाते थे वो बाबा जी सबको प्यार देते थे, कोई टॉफ़ी वगैरह प्रसाद दे देते थे, ठीक है? तो एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी एक हाथ में जलती हुई लकड़ी लेके वो शमशान में घूम रहे थे। अच्छा। शमशान में घूम रहे थे जी। कि शमशान जो जागरूक होते हैं, जगते हैं शमशान, वो इस तरीके से जगते हैं कि शमशान में अनेक चिताएं जलती नजर आती है। अच्छा। और वो भी उसी को आएगी जो एक तांत्रिक होता है, एक साधक, एक जो सिद्ध साधनाएं उसने करके रखी है। तो वो बाबा जी ऐसे ही कोई सिद्ध तांत्रिक थे। हम तो देखो उस टाइम बहुत छोटे थे। ये बाबा जी एक जलती हुई लकड़ी लेके वहाँ पे शमशान में घूम रहे हैं। तो हमने पूछा बाबा जी आप यहाँ पे क्यों घूम रहे हो आप? कि तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। कि आज क्या है? बाबा जी हमें क्या पता कि आज पूर्णमासी है। अच्छा। हाँ, पूर्णमासी है, सावन का महीना है और इसमें अभी शमशान में चिताएं जल रही है, अनेकों चिताएं जल रही है, नजर नहीं आई। तो बाबा जी आप क्यों गए घूमने के लिए? कि मैं घूमने के लिए इसलिए गया कि आज मैं शमशान में रहता हूँ तो मुझे भ्रमण करना पड़ता है और अभी अनेकों प्रकार की हजारों आत्माएं शमशान में मौजूद है। अच्छा। हाँ, शमशान जब जगता है तो वहाँ पे अनेक के प्रकार की इतनी आत्माएं वहाँ पे खड़ी हो जाती है कि वहाँ पे शमशान में जब शमशान जागृत होता है तो व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए शमशान में। अच्छा। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से अगर व्यक्ति लौटता भी है तो किसी काम के लायक नहीं रहता और जी। ज़्यादातर चांस में लौटता भी नहीं है। जी, तो मतलब ये जो जागृत होता है ये सावन के महीने में होता है? जी। ओके। और अभी आपने बताया पूर्णमासी वाला दिन था वो, राइट? जी। तो पूर्णमासी वाले दिन तो हम भगवान की पूजा करते हैं, तो उस वक्त ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए पूर्णमासी और अमावस और एक सोमवार, जी। है ना? तो ये तंत्र जो पूर्णमासी और अमावस का जो दिन होता है, जो रात होती है, उसमें तंत्र साधना का बहुत ही बड़ा एक उल्लेख मिलता है। जी। ठीक है ना? कि जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वैसे ही देखो कि 15-15 दिन का फेर है, ठीक है ना? तो उसमें 15 दिन में तो पूर्णिमा आ जाती है, दूसरे 15 दिन में अमावस आ जाती हाँ है। जी। तो इन दिनों में तंत्र की साधना ही अक्सर तांत्रिक करते हैं रात्रि को। अच्छा, इस समय जी। ज्यादा प्रभाव जी, होता है? प्रभाव हद से ज़्यादा प्रभाव। कि जो साधना हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, तो वो सावन में इसी महीने हो जाती है साधना कंप्लीट। जी। इतना बड़ा शिव का उपकार है। अच्छा, जिन-जिन्नात जो होते हैं वो अक्सर लड़कियों पे अटैक करते हैं और कहा जाता है पीछे पड़ जाते हैं तो जल्दी छोड़ते भी नहीं है, तो क्या ये सही है? देखिए कि जिन्नात आज हम अपने सनातन धर्म से अगर हम देखें, तो हम उनको भूत-प्रेत बोलते हैं। अगर सनातन धर्म से अगर हम देखते हैं कि
हम भूत प्रेत ही बोलते हैं। जी। और जो मुस्लिम धर्म नहीं बोल सकते, वो एक मजहब है, हुँ। तो उसमें जिन जिन्नात बोलते हैं वो। अच्छा। दोनों है एक ही चीज, जी। शब्द अलग है। जैसे राम और अल्लाह, अच्छा। है ना? जी। शब्द अलग है, चीज एक ही है। अच्छा। राम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मालिक तो एक ही है सबका, है ना? हुँ। तो अक्सर ये लड़कियों को अपने दायरे में इसलिए लेता है कि देखो कि आज कॉमन सी बात है कि लड़कियां अक्सर खुले बाल रखती है, हुँ। ठीक? क्योंकि हमारे शरीर की कुछ ऐसी एनर्जी हमारे शरीर के आसपास हमेशा भटकती रहती है कि वो एनर्जी ऐसी होती है कि वो प्रेतों को बुला लेती है वो। अच्छा। हाँ, कि जैसे बाल खुले करके रखे हैं, इत्र लगा रखा है, सेंट लगा लगा रखे हैं, ठीक है? जैसे लड़की ने मेहंदी लगा ली, मेहंदी लगा के बाहर घूमने चली गई। हाँ। तो उस टाइम ये जो नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत जिन्नात अक्सर लड़कियों को ही पकड़ते हैं। अभी ऐसा ही मेरे पास एक केस आया था कि जिन्नात को लेके एक जो महाराष्ट्र से थे, हस्बैंड और वाइफ, उनके हस्बैंड का मेरे पास फोन आया कि महाराज मेरी वाइफ के साथ कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। हुँ। तो मैंने बोला आपकी वाइफ की मुझे फोटो भेजिए, मैं देखता हूँ। तो उनकी वाइफ के शकल से ही पता चल गया कि यहाँ से आंखें पूरी काली थी, उनके शरीर पे कट्स, अच्छा। उनके साथ जिन जुड़ा था। हुँ। और उनके घर की दीवारों पे खून से अक्सर लिखे हुए नाम मिलते थे कि आज रात को मैं ये करूंगा तेरे साथ। अच्छा। जी। और वो 4 साल से पीड़ित थी वो। हुँ। हर जगह पे उससे उसके हस्बैंड ने उसको दिखाया, जो जगह जैसे कि हम मानते हैं कि मेहंदीपुर चले जाओ, वहाँ पे भूत प्रेत हुँ। का काम होता है। बहुत सी हुँ। जो एक माँ कामाख्या के दरबार चले जाओ, वहाँ पे काम हुँ। हो जाता है, जी। पर उनका काम कहीं नहीं हुआ। क्योंकि उनके उनके ऊपर जो जिन का जो काम था, वो करवाया गया काम था। अच्छा। जी हाँ। जिन उनके साथ इस तरीके से लगाया कि जिन पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता है। हुँ। आज किसी बहन के साथ जुड़ गया, जब तक वो जिंदा है उनके साथ रहेगा, फिर उनके परिवार वो चली गई, वो उसको मार देगा धीरे-धीरे। उसी के घर से किसी दूसरे व्यक्ति को पकड़ेगा वो। अच्छा। आप जिन साथ में जुड़ा है, बैठे मेरे साथ हो, ये मुझे सब नज़र आ रहा है कि हम एक कमरे में बैठे हैं, हुँ। सोफे पे बैठे हैं। जिस लड़की के साथ जिन जुड़ा होता है, उसको हुँ। ये कायनात नज़र नहीं आती। ये सब कुछ नहीं नज़र आता। वो उसको ये लगेगा कि मैं किसी और दुनिया में हूँ, वो जिन की दुनिया होती है वो, एकदम काली अच्छा। दुनिया कि उसमें बैठे हूँ मैं। मतलब उसको कोई रोशनी नहीं दिखेगी, इस तरीके की जैसे अभी आपने बताया सोफ़े पे लाइट्स वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, उसकी अलग दुनिया है। वो जिएगी अलग दुनिया में, बैठी अच्छा। मेरे साथ है, मेरे हाँ। सामने बैठी है। जैसे आप बैठे हो, ठीक है? मैं तो यही मानूँगा आप मेरे सामने बैठे हो, जी। पर आपका आपका जो ध्यान, आपके जो ख़यालात वो किसी और दुनिया में होगा, कि मैं इस जी। दुनिया में हूँ ही नहीं। सुध-बुध खो देता है व्यक्ति, अच्छा। लड़की सुध-बुध खो देती है पूरी तरीके से। ये जैसे एक बेजान पुतला है, हुँ। कुछ बोलोगे, उसे कहा सुना लगेगा ही नहीं। बिल्कुल। वो करेगी वैसा ही जो उसे वो जिन उससे करवाएगा। अच्छा। कि लड़कियों के साथ इतना कुछ गलत होता है कि लड़कियों के साथ देखो कि गलत इतने ज़्यादा काम होते हैं जो ये प्रेत अक्सर करते हैं, अच्छा। ठीक है? इन्हीं से रिलेटिव देखो कि आजकल सोशल मीडिया पे आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोज़ मिल जाती है, बिल्कुल। पर वाक़ई में होता है ऐसा। जी। अच्छा ये जो जिन का आपने अभी केस बताया हुँ। काफ़ी डरावना था, तो अगर किसी के पीछे जिन पड़ गया है, तो क्या उसे शुरुआत में कोई ऐसे सिम्पटम दिख जाएँगे कि उसे पता चल जाए कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है? पता नहीं चलेगा उसे, नहीं पता वो पता चलेगा, लगने नहीं देगा आपको। तो जिन कितने लड़के समय बाद पता चलेगा? टाइम लग जाता है उसमें। तब तक तो आधा शरीर नष्ट हो जब जाएगा। तक पता लगता है तब तक इतनी ज़्यादा देरी हो जाती है कि उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाता है। हुँ। देखो जिन-जिन्नात जो होते हैं तो इनके ऊपर भी काम होते हैं। जी। इनके ऊपर भी काम होते हैं, इनको वापस खेद करने पड़ते हैं, ठीक है? हुँ। क्योंकि जिन-जिन्नात है, तो देखो मुक्ति तो इनकी हो ही नहीं सकती। हुँ? अच्छा, तो मतलब उनकी इन्हें कैद किया जाता है। अपने से दूर कर देते हैं। जी, तो मतलब कोई जैसे चीज़ हमारे साथ तब जुड़ती है कि हमसे उसे सब कुछ मिल रहा बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और जिस टाइम मिलना बंद हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा आपको हुँ। और किसी और को पकड़ लेगा। अच्छा, तो जो कैद किया जाता है वो कैसे मतलब किसी रूम में बंद किया जाता है, कैसे कैद करते हैं इसको? देखो कि अक्सर हम फ़िल्मों में देखते हैं कि बोतल में जिन को बंद किया हाँ, जाता हाँ, है ना? राइट, राइट। तो देखो कि एक जैसे कि मैंने आज तक देखा नहीं है मैंने, कि जी, जिन को कैसे कैद किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि बोतल में डालते हैं, बोतल में एक परछाई नज़र आती है या हाँ, फिर एक धुआँ-सा नज़र आता है। जी। और वो एक देखो कि जो लोग दिखाते हैं, जो लोग करते हैं, वो एक ट्रिक है। अच्छा, हाँ, अक्सर हम देखते हैं। ओके, देखो बचाने वाला शिव है, शिव जी, का सुमिरन करो,
अभी सावन का महीना है, सभी के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि रुद्राभिषेक करो भगवान शिव का, जी, जल चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, जो भी मनोकामना है भगवान शिव से मांगो। बिल्कुल सही बात। भगवान शिव सबका भला करेंगे। कि कई बार क्या होता है कि लोग लड़का लड़की बोलते हैं कि हम इतने टाइम से पूजा पाठ करें, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल, तो देखो कि जो दिल में है वो जुबान पे भी तो होना चाहिए ना। सही बात। भगवान के सामने खड़े हैं, सिर्फ दिल में है, मुंह से नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, और कई बार क्या होता है कि मुंह से बोल रहे हैं पर वो चीज दिल में नहीं है, वो मनोकामना कैसे पूरी होगी। हाँ, मतलब मन में और अपने दिल में सब कुछ क्लियर रखना चाहिए। जुबान और हमारा मन दोनों में एक ही बात होनी चाहिए, तब हमारी मनोकामना पूरी होती है। जी, और अभी विशेष करके बताऊं कि जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है ना, शादी से परेशान है, घर पे रिश्ते आ रहे हैं और रिश्ते नहीं बन रहे हैं, लास्ट में जाके सब गड़बड़। तो अभी सावन से एक मैं उपाय बताता हूँ उनको कि भगवान शिव मंदिर में हम जाते हैं, भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है, वहां पे आपको माँ पार्वती की प्रतिमा मिल जाएगी, बिल्कुल, है ना, प्रतिमा मिल जाएगी। उस प्रतिमा को एक जो हाथ में हम धागा बांधते हैं, लाल धागा, तो शिव और पार्वती का घट जोड़ा बनाओ, घट जोड़ा बनाओ, रुद्र अभिषेक करो, भगवान शिव का मंत्र जाप करो, ओम नमः शिवाय, ठीक है, और बेलपत्र चढ़ाओ और शिव से बोल दो कि बस जैसे राम और सीता का जोड़ा है वैसा ही मेरा बन जाए, और जैसे शिव और पार्वती का है वैसा ही मेरा बन जाए। अच्छा, तो शिव उनको जरूर मनवांछित फल देंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरे पास आ सकते हैं। जी। विक्रम जी, लोगों के घर में काफ़ी नेगेटिविटी होती है, बहुत परेशान रहते हैं कि कुछ भी सुख समृद्धि नहीं है, बहुत ज़्यादा, कुछ लोग तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं आजकल। कुछ केसेस मेरे पास भी ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं लगता, घर में मन नहीं लगता, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय है जो घर में ही इंसान कर सके? देखिए, इसके लिए उपाय मैं बताता हूँ कि वो उपाय कोई भी कर सकता है अपने घर हाँ, पे। शाम के वक्त करो, सुबह करो। बता देता हूँ नॉर्मली से उपाय है कि मैं अपने हर बार मैं अपनी ऑडियंस को बताता हूँ। अच्छा, आपकी ऑडियंस को आज बताऊंगा मैं जी, कि घर में देखो कि एक साफ शुद्ध जल का आप लोटा लीजिए, हाँ जी, ठीक है, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए शाम के वक्त, जी, ठीक है। फिर उसके पूरे छींटे पूरे घर में, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, आपका गार्डन है वहां पे, टेरिस पे, हर जगह आप लगाइए। कि ऐसा क्या होता है कि इससे घर में कोई भी अगर कोई एनर्जी है, कोई बुरा प्रभाव है, तो वो चीज वहां से हट जाती है। अच्छा, ये उपाय सबसे बढ़िया है। मैं हद से ज्यादा ये लोगों से मैं उपाय करवाता हूँ, क्योंकि देखो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं। आज देखो हम भी काम करते हैं तो हम अपने फायदे के लिए तो पैसे लेते नहीं है, पर आज आपको भी पता है कि अगर हम किसी देवी को, किसी देवताओं को अगर दीपक जलाते हैं तो उसमें भी 4 चीजें लग जाती है, बिल्कुल सही है ना। बात है। तो आज काम किसी का करेंगे तो सामने वाले से उतना ही लिया जाएगा जितना पॉसिबल होगा। बिल्कुल, और जिनके पास नहीं है, क्योंकि देखो कि गरीब सब एक जैसे नहीं होते हैं, हद से ज्यादा बेचारे ऐसे लोग हैं कि उनके पास घर तक नहीं है, काम तक नहीं है, फिर भी परेशानी तो है। परेशानी तो एक अमीर व्यक्ति को भी रहेगी और एक गरीब व्यक्ति को भी रहेगी। परेशानी तो देखो कि अच्छा बुरा देखती नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बताया, लेकिन अगर जिनको पैसों को लेके प्रॉब्लम है या फिर काम धंधा ठीक से नहीं चल पा रहा है, उनके लिए भी एक उपाय बताइए। इसमें मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, कि अगर व्यक्ति, मैं उपाय बताऊंगा तो वो उपाय उसको रेगुलर करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। और शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, चाहे रिलेशन, प्यार, अपना काम कुछ भी हो, शुरू में अच्छा लगेगा और अच्छा चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे देखो कि मोह तो हटेगा हर चीज से, ठीक है, इग्नोर वगैरह होने लग जाएंगे। तो आज किसी को पैसे की तंगी है, काम कर रहे हैं, दुकान में बैठा है, दुकान चल रही है, फिर भी हाथ में पैसे नहीं है, और जिनकी दुकान नहीं चल रही है उनके हाथ में तो होना ही नहीं है। तो उनके लिए देखो कि सर्वश्रेष्ठ उपाय तो एक देखो कि बिजनेस के ऊपर एक वशीकरण की क्रिया होती है, जिससे कि हम अपने ग्राहक को आकर्षित कर लेते हैं। अच्छा, हम उसी दुकान पे और उसी दुकान के मालिक पे एक ऐसी ही क्रिया, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाते हैं कि उस दुकान को देख के और उस दुकानदार को देख के लोग अपने आप आकर्षित होके और उस दुकान में आने लग जाते हैं। अच्छा, और फिर भी अगर व्यक्ति चाहता है कि हम खुद कर लें तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय है कि सुबह स्नान करो, भगवान को हाथ जोड़ो अपने घर में। कोई मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कि मन साफ है तो सब कुछ ठीक है ना। तो एक हल्दी का तिलक लगाओ हर रोज। अच्छा, जैसे घर में हमारे सभी के घरों में हल्दी मिल जाती है ना, किचन में मिलेगी हल्दी। एक कटोरी में रखो अलग से पूजा के स्थान में, सुबह सुबह उसका तिलक लगाओ, थोड़ा सा हल्का सा गंगा जल डाल के। अच्छा, गंगा जल डाल के 3 बार लगाना है।
ठीक ठीक है। है। कोई मंत्र भी बोलना है मंत्र सर? हाँ, हाँ जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र 3 बार बोलो और तिलक लगा लो, जी। ठीक है। उनकी पैसों की दिक्कत है वो भी सॉल्व होगी, मेरी गारंटी है ये। काम की दिक्कत है वो भी उनको फायदा मिलेगा, काम धंधे में भी काम जी। लगेगा, जिनको जॉब नहीं है वो भी लगेगी, जी। काम नहीं चल रहा है वो भी चलेगा। मतलब बंधे हुए सारे काम खुल जी सकते हैं हाँ। इससे। ये जो हल्दी होती है देखो कि ये शुभ कार्यों में हम इसका यूज करते हैं, हाँ। है ना। तो ये अच्छे काम के लिए हम यूज करते हैं, तो ये आसपास की नेगेटिविटी, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई टोने टोड़ के करवाए गए होते हैं, ठीक है ना, उनको ये खा जाती है। अच्छा। ये सबसे बेस्ट उपाय है। अगर किसी लड़के लड़की का किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप हो गया, कोई उनका इरादा नहीं था फिर भी हो गया, तो उस केस में कैसे उनको दोबारा पैचअप कराया जाता है, या कोई ऐसा वशीकरण होता है जो उनको मतलब कोई ऐसा वशीकरण होता है जिससे कि क्या वो वापस मिल सके? ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये सबसे कॉमन है, सबसे सभी लोगों की यही प्रॉब्लम है, ठीक है। लव प्रॉब्लम सबकी एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है। आज देखो रिलेशन में लड़का लड़की जुड़ते हैं, हाँ। है ना, 2-4 महीने 6 महीने, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों के 5-5 साल तक के रिलेशन अच्छे से चल रहे थे और बाद में टूट जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, किसी ना रीजन से, कोई रीजन है उसमें, किसी ने तुड़वाया है या फिर किसी ने कुछ करवाया है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन है या फिर उनकी गलती से अगर टूटा है, तो देखो इस चीज से व्यक्ति लड़का लड़की दोनों राहत पा सकते हैं। एक तंत्र की जो हमारी क्रिया है उसमें उसको हम बोलते हैं प्रेम वशीकरण। प्रेम वशीकरण का प्रोसेस आपको बताऊं कि इस तरीके का होता है कि आज लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, तो लड़की के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा हम यहाँ से प्रवेश करवाते हैं और उसके दिल में प्यार और प्रेम दोनों ही चीजें बढ़ाते हैं उस लड़के को लेके। जी हाँ, उसी लड़के को लेके प्यार और समझ ये चीजें बढ़ाते हैं, और उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी बैठी है तो वो हटा के सकारात्मक ऊर्जा का हम वास करवा देते हैं, ठीक है, कि वो लड़की फिर से मोहित हो जाए, हाँ, और हमारे साथ जुड़ जाए जी। उसमें चाहे रीजन कोई भी हो, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया किसी ने तुड़वाया है, कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, तो उसमें ये प्रेम वशीकरण करवाया जाता है और प्यार और समझ दोनों ही उस लड़की में बढ़ा दी जाती है। अच्छा। हाँ, तो इससे वो दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है 100% की। विक्रम जी, जो भी आपने हमें बताया, हमारे व्यूअर्स उसको देखेंगे और अगर उनको ऐसी कोई समस्या होगी तो डेफिनेटली वो आपसे कनेक्ट भी करेंगे। हाँ, और इसके लिए हम आपकी सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि लोग आपसे जल्दी से जल्दी कनेक्ट कर पाए। जी बिल्कुल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।